प्रिय विद्यार्थियों, एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आज अपन बात करेंगे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, या जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं उत्पाद जीवन चक्र की। देखिए, सबसे पहले आप इसका कंसेप्ट समझिए कि उत्पाद जीवन चक्र क्या होता है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हम किसे कहते हैं। देखिए, जिस तरह से प्रकृति का ये नियम होता है कि जो व्यक्ति, जो जीव, पेड़ पौधे जो भी इस धरती पर जन्म लेते हैं, उनकी मृत्यु अवश्य होती है, उनका समापन अवश्य होता है, उनका खात्मा अवश्य होता है। यानी जो भी चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, जानवर हो, वो अपना एक निश्चित जीवन काल व्यतीत करते हैं और उसके बाद वो समाप्त हो जाते हैं, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस तरह से मनुष्य जीवन लेता है, वो विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और अंत में बुढ़ापे के पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लगभग यही स्थिति जो है वो जानवरों की होती है और यही स्थिति जो है वो पेड़ पौधों की, वनस्पति की होती है। तो प्रकृति का ये जो नियम है, ये नियम जो है वो एक उत्पाद पर भी लागू होता है, प्रोडक्ट पर भी लागू होता है, और यही उत्पाद का उत्पाद जीवन चक्र होता है। यानी जिस तरह से मनुष्य जन्म लेता है, उसी तरह से एक उत्पाद जो है उसका भी जन्म होता है। वो भी बाज़ार में प्रवेश करता है, बाज़ार में वो उसकी बिक्री बढ़ती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि बिक्री धीरे धीरे कम होने लगती है, समाप्त हो जाता है, और धीरे धीरे वो प्रोडक्ट, वो उत्पाद जो है वो बाज़ार से बाहर हो जाता है। तो एक प्रोडक्ट का, एक उत्पाद का जो संपूर्ण जीवन काल है, जहाँ उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी विभिन्न अवस्थाओं का हम अध्ययन करते हैं, उसे ही हम उत्पाद जीवन चक्र के नाम से या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के नाम से जानते हैं। तो देखिए, उत्पाद के बारे में अपन ने पढ़ा है, इसकी विशेषताएं आदि क्या होती हैं उसके बारे में अपन ने पढ़ा है। तो उत्पाद जीवन चक्र में एक उत्पाद जो है वो चूंकि विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है, तो उन विभिन्न अवस्थाओं में उसकी क्या स्थिति होती है, संस्था की क्या स्थिति होती है, या संस्था में उस समय हमको किस तरह की मार्केटिंग या विपणन की नीतियाँ अपनानी चाहिए, किस तरह की हमारी ऋण नीति होनी चाहिए, इन सब चीज़ों का अपन इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जिस तरह से एक व्यक्ति के जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, उसी तरह से हम एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद के भी जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं, उनको मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। तो उनमें सबसे पहली अवस्था जो आती है वो होती है बाजार प्रस्तुतिकरण की, या जिसको अपन इंट्रोडक्शन के नाम से जानते हैं। देखिए, बाजार प्रस्तुतिकरण या इंट्रोडक्शन वो अवस्था है जिसमें एक प्रोडक्ट जन्म लेता है। जन्म लेने से मतलब है कि वो प्रोडक्ट बाजार में नया नया प्रवेश करता है। बाजार में नया प्रवेश करने की वजह से क्या होता है कि उसके बारे में किसी को भी, यानी ग्राहक या संभावित ग्राहक या बाजार को, उसके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं होती है। तो जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि कस्टमर उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं, कस्टमर उस प्रोडक्ट को खरीदते नहीं हैं। नहीं खरीदने की वजह से क्या है कि आपकी बिक्री जो है वो बहुत सीमित है, बहुत कम है, लिमिटेड क्षेत्र में ही आपका प्रवेश है अभी। तो लोगों को चूँकि जानकारी आदि नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है कि वो प्रोडक्ट कम बिक रहा है। तो कम बिकने की वजह से क्या है कि संस्था उस प्रोडक्ट के माध्यम से लाभ कमाने की स्थिति में नहीं है। लाभ कमाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उस प्रोडक्ट को आपने बनाया है, उसको डिज़ाइन किया है, उस पर आपने काफ़ी पैसा खर्च किया है।
तो संस्था की लागत अपेक्षाकृत ज़्यादा है और उससे मिलने वाला रिटर्न जो है वो सीमित है, कम है। तो इस वजह से जो है जब इंट्रोडक्शन की अवस्था होती है तो उसमें कोई भी प्रोडक्ट जो है वो संस्था के लिए लाभकारी नहीं होता है। या तो आप मुश्किल से ब्रेक इवन तक पहुंच पाते हैं या ब्रेक इवन से भी कम, यानी आपको एक तरह से हानि की अवस्था होती है। तो इस स्थिति में क्या होता है, चूंकि ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसलिए जानकारी कैसे प्रदान की जाए, तो उसके लिए आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करना पड़ता है। विज्ञापन की जो आपके लागतें हैं, खर्चे हैं, वो ज़्यादा आते हैं। आप ग्राहकों को या संभावित ग्राहकों को या बाजार में ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये भी एक नया उत्पाद है जो आपकी इन आवश्यकताओं की, इन इच्छाओं की, इन भावनाओं की पूर्ति करने में सक्षम है। तो आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के विज्ञापन देते हैं कि जिससे वो आएँ, इस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करें, इसको अपनाने का प्रयास करें। तो आपके जो विज्ञापन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं कि इनमें आप अपनी उत्पाद की फीचर्स, उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं, विशेषताओं को बताते हैं, ग्राहकों से परिचित कराते हैं कि ये प्रतिस्पर्धियों से किस प्रकार भिन्न है, इससे आपकी किन आवश्यकताओं की या किन इच्छाओं की पूर्ति संभव हो सकती है जो दूसरे उत्पाद से नहीं हो सकती है। तो आप अपने एडवर्टाइजमेंट में इसके फीचर्स को, इसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। फिर देखिए, फर्स्ट स्टेज जो है वो जन्म की अवस्था हो गई, प्रस्तुतिकरण, इंट्रोडक्शन की अवस्था हो गई। फिर सेकंड स्टेज आती है ग्रोथ की अवस्था, या जिसको अपन कहते हैं बाजार विकास। बाजार विकास क्या है कि इसमें आपकी बिक्री जो है वो बढ़ने लगती है, यानी बिक्री का कर्व जो है वो तेजी से ऊपर की ओर जाने लगता है। आपकी बिक्री बढ़ती है तो आपके प्रॉफिट्स जो हैं वो भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। जिस तरह से एक युवा अवस्था है, किस पूरा जोश है, पूरी उत्साह है, उमंग है, और बहुत कुछ काम करने का जज्बा है, वही स्थिति यहाँ भी है कि पूरे जोश के साथ उत्पाद जो है वो बाज़ार पर अपना अधिकार जमाने लगता है। बाज़ार पर लोग बाग उसको चूँकि पहचानने लगते हैं, उसकी बिक्री ज़्यादा होने लगती है। संस्था जो है वो ज़्यादा प्रोडक्शन करने लगती है, ज़्यादा लाभ होते हैं। तो ज़्यादा लाभ होने की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी जो है वो बाज़ार में बढ़ती है। तो इसमें आपको प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिक रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपको प्रतिस्पर्धा का भी तीव्र गति से सामना करना पड़ता है। तो यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट का जो तरीका है वो भिन्न हो जाता है। भिन्न इस रूप में हो जाता है कि फर्स्ट स्टेज में तो आपने एडवर्टाइजमेंट किया कि व्हाट इज़ आवर प्रोडक्ट, हमारा उत्पाद क्या है, प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन आपने दिया। इस स्टेज में आप ये बता रहे हैं कि हाउ योर प्रोडक्ट इज़ बेटर देन योर कंपटीटर्स, आपका प्रोडक्ट जो है आपके प्रतिस्पर्धियों से किस प्रकार बेहतर है, किस प्रकार उनसे भिन्न है। तो यहाँ आपका एडवर्टाइजमेंट अलग हो गया, एग्रेसिव एडवर्टाइजमेंट होने लगा। एडवर्टाइजमेंट के साथ साथ सेल्स प्रमोशन आपने करने लगे, जिससे कि आपकी बिक्री जो है वो और ज़्यादा हो। तो ये स्थिति जो है वो बहुत एक अच्छी स्थिति होती है संस्था की दृष्टि से। और जो इंट्रोडक्शन में हमने प्रयास किए हैं उसका परिणाम हमको यहाँ पर प्राप्त होने लगता है। तो सेकंड स्टेज के बाद जो थर्ड स्टेज आती है, वो थर्ड स्टेज आती है बाजार परिपक्वता की, या जिसको अपन मैच्योरिटी स्टेज बोलते हैं। देखिए, इस स्टेज में भी संस्था की बिक्री बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ते हैं, लेकिन उनकी रफ्तार जो है वो थोड़ी धीमी पड़ने लग जाती है। यानी बिक्री आपकी पहले की तुलना में ज़्यादा हो रही है, लेकिन जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से बिक्री आपकी विकास की अवस्था में हुई थी, वो रफ्तार अब धीरे धीरे कम होने लगती है। कम होने का कारण क्या है कि आपके प्रतिस्पर्धी जो हैं वो धीरे धीरे हावी होने लगे।
हावी होने का असर ये पड़ा है कि हमारी बिक्री जो है अब वो धीरे धीरे कम की स्थिति में आ गए हैं। हमारे प्रॉफिट्स जिस तेज़ी से बढ़ रहे थे उस तेज़ी से अब नहीं बढ़ रहे। और एक स्टेज ऐसी आती है कि हमारी बिक्री जो है वो हमारे सारे प्रयासों के पश्चात जो है वो नहीं बढ़ पाती है। उस स्टेज को हम जो हैं वो मैच्योरिटी की स्टेज बोलते हैं, परिपक्वता की स्टेज बोलते हैं। क्या आप खूब कोशिश कर रहे हैं, प्रोडक्ट में आपने कुछ नया इंट्रोडक्शन इंट्रोड्यूस भी किया है, कुछ नई विशेषताएं खासियत भी आपने उसमें जोड़ी हैं, एडवर्टाइजमेंट पर भी आप अच्छा खासा खर्च कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद संस्था की बिक्री जो है वो अब आगे नहीं बढ़ पा रही है। यानी वो एक आप यूँ कह सकते हैं कि पीक पर पहुंच चुकी है। सारे प्रयासों के बावजूद जो है अब उसमें वृद्धि नहीं हो रही है। और इस परिपक्वता की स्टेज के पश्चात धीरे धीरे अब आपको ये लगने लगता है कि हमारी बिक्री जो है वो अब डिक्लाइन की ओर जा रही है। यानी हमारी जो उत्पाद है उसकी बिक्री कम होने लग गई है और जो लाभ हैं वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। और फिर आखिरी स्टेज जो है वो पतन की आती है या डिक्लाइन की आती है। पतन या डिक्लाइन क्या है कि इसमें आपकी बिक्री जो है वो तेजी से घटती है, कम होती है। यानी जो ग्रोथ की अवस्था थी उसकी बिल्कुल विपरीत अवस्था है ये। ग्रोथ में आप बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहे थे, इसमें आप तेजी से अब नीचे की ओर जाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट से जो है कस्टमर बोर होने लग गया है। बोर होने से मतलब ये है कि अब बाज़ार में नए नए प्रोडक्ट आ गए हैं, आपके उत्पाद की जो इम्पोर्टेंस है वो ख़त्म हो चुकी है। ख़त्म होने का असर ये पड़ा है कि अब आपका प्रोडक्ट इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता है, इतना ज़्यादा बिकता नहीं है, तो इसलिए उसकी बिक्री कम हो रही है। बिक्री कम होने से क्या है कि उसके संस्था के लाभ भी कम हो रहे हैं और संस्था का प्रबंधन भी इस बात को महसूस करता है, अनुभव करता है, तो वो भी अब अपना ज़्यादा प्रयास, ज़्यादा एफर्ट्स किस बात पर केंद्रित करने लगा है कि कोई नया प्रोडक्ट हम विकसित करें, बनाएं, क्योंकि ये प्रोडक्ट अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। तो एम्फेसिस जो है वो प्रेजेंट प्रोडक्ट से हटकर हमारा दूसरे प्रोडक्ट पर केंद्रित हो जाता है। और इस प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजिंग है वो भी हम कम कर देते हैं, क्योंकि जब बिक्री कम हो रही है तो ज़्यादा हम एडवर्टाइजमेंट से उसको ज़्यादा पुश नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम प्रोडक्ट का एडवर्टाइजिंग आदि कम करने लग जाते हैं। और एक स्टेज ऐसी आती है कि धीरे 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 आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट से बाहर हो जाता है। मार्केट से बाहर होने का मतलब ये है कि एक तरह से उस प्रोडक्ट की मृत्यु हो जाती है, समापन हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। अस्तित्व खत्म होने का मतलब ये है कि उससे संबंधित सारी क्रियाएं आपकी एक तरह से समाप्त हो गई। अब संस्था नए प्रोडक्ट को बनाने, उसको विकसित करने, उस पर ध्यान केंद्रित कर कर नई चीज़ बना रही है। तो देखिए, हर प्रोडक्ट जो है वो इसी 3-4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट की ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। 2-4 साल में ही प्रोडक्ट आया, 2-4 साल में ही वो बाहर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, हमको पता ही नहीं लगता है। और कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि जिनकी ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो बहुत लंबी चलती है। तो लंबी चलने का मतलब ये है कि हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट आज से 10 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था और आज भी खूब चल रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि उनकी बाजार के विकास की अवस्था लंबी है, उनकी जो मैच्योरिटी का स्तर है वो अपेक्षाकृत देरी से आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से गुजरता नहीं। वो ठीक है, जीवन काल छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन हम ये कहें कि साहब इस प्रोडक्ट की तो कोई लाइफ साइकिल है ही नहीं, ये तो हम 10 साल से देख रहे हैं ये प्रोडक्ट चल रहा है,
हो सकते हैं ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं जो दसों साल से या उससे भी अधिक समय से हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन उसका तात्पर्य, उसका मतलब यही है कि इनकी लाइफ साइकिल जो है वो दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में अपेक्षाकृत जो है वो ज़्यादा बड़ी है। ज़्यादा बड़ी होने की मतलब यही है कि उनकी विकास की अवस्था बड़ी है, मैच्योरिटी का जो लेवल है उनका या तो अभी आया ही नहीं है या फिर वो मैच्योरिटी में भी एक बहुत लंबे समय तक रहते हैं। लेकिन देर सवेर वो प्रोडक्ट भी ये निश्चित मानकर चलिए कि अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा और वो बाज़ार से बाहर हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन हुआ।